जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त, एक बार बताएं और इस सेशन में जुड़ जाइएगा। आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज ही हमारी 34वीं क्लास है। अगर आपने पिछली 33 क्लासेस को अटेंड नहीं किया है ज़रूर अटेंड करें, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डेली दोपहर को 3 बजे इस क्लास को ज़रूर अटेंड करें। हर एक प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा, आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ज़रूर जुड़ें, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। पहला क्वेश्चन कहता है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए स्टार लगाएं। पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टाध्यायी है। पहला विकल्प दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ठीक है। और चाणक्य के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, उसे कहते हैं अर्थशास्त्र। क्या अर्थशास्त्र जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चाणक्य के द्वारा, यानी कह सकते हैं कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किस राजा के शासनकाल का विस्तृत विवरण देता है? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त, अशोक। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है यह किस राजा के बारे में, किस राजा के शासनकाल के बारे में विस्तृत विवरण देता है? तो वो है आपके कौन? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। समुद्रगुप्त के शासनकाल के बारे में विस्तृत विवरण देता है इलाहाबाद का स्तंभ शिला लेख, ठीक है। और समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तब आप कहेंगे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। कौन सा हड़प्पा स्थल जो है राजस्थान राज्य में स्थित है? नागेश्वर, कालीबंगा, चन्हूदड़ो, मांडा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हड़प्पा स्थल जो है राजस्थान राज्य में स्थित है, बताएं कौन सा हड़प्पा स्थल है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 2 हड़प्पा स्थल ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि कलिबंगा कहाँ पर स्थित है, तब आप कहेंगे राजस्थान राज्य में कलिबंगा स्थित है। और लोथल भी पूछता है। क्या? लोथल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था, आप सभी को पता होगा यदि आपने लूसेंट किताब को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। लोथल जो है ये आपका गुजरात राज्य में स्थित था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा कि कलिबंगा जो कि एक हड़प्पा स्थल है ये कहाँ पर स्थित था, तब आप कहेंगे राजस्थान में। और लोथल एक प्राचीन स्थल था, ये कहाँ पर स्थित है, तब आप कहेंगे गुजरात में, ठीक है। इन दोनों प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था? बताएं। महाराणा प्रताप ने, राणा अमर सिंह ने, महाराजा उदय सिंह ने, राजा मान सिंह के द्वारा। बताएं 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था? प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। चलिए भाई, प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप लोग। 5 सेकंड का समय आपके पास है दोस्तों। 18 जून 1576 को जो है, ध्यान रखिएगा, 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। किसके किसके मध्य? ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के मध्य। किसके किसके मध्य? महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य 18 जून 1576 में जो है यह युद्ध लड़ा गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, यहां पर देखिएगा ध्यान से। 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका अहम योगदान था? बताएं। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा राव फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताएं। चलिएगा, राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। साल कह सकते हैं साल 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कराने में राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक का अहम योगदान था, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन था? ये जो है गवर्नर जनरल था, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत बहमनी साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? दौलताबाद, बीदर, गुलबर्गा, कोसी, बताएं। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत जो है बहमनी साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? चलिए भाई, कौन आंसर करेगा भाई, बताएं आप लोग। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत बहमनी साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? तो वो था आपका कोसी प्रांत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? बताएं। 1820 में, 1830 में, 1840 में, 1850 में। आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा, 1820 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहाबी आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? 1820 में जो है शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? बता सकते हैं आप लोग। ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर, बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। लॉर्ड कॉर्नवालिस, हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक। दोस्तों, ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा का जनक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखेंगे, भारत में किस वायसराय की हत्या की गई थी? चलिए, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। चलिएगा, ध्यान रखिएगा, भारत का जो है एक वायसराय था, कौन? लॉर्ड मेयो। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मेयो। इसकी हत्या कब करी गई थी? 8 फरवरी 1872 को। ठीक है, 8 फरवरी 1872 को जो है इसकी हत्या कर दी गई थी भारत में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 जून को, 10 जून को, 5 जून को, 6 जून को। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के राइटर कौन थे? बताएं। स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा, दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये जो है अंग्रेजी में लिखी गई थी शुरुआत में, बाद में जो है इसका अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया था। ठीक है, आपसे सीधा प्रश्न पूछता है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के राइटर कौन है? आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है और कहता है, ध्यान देंगे, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? चलिएगा, आंसर दे सकते हैं आप लोग। चलिए भाई, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि किरीट भी लिखा मिलता है। क्या? किरीट। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं कोरोना मिलेगा, कहीं कहीं किरीट जो है देखने को मिलता है। सूर्य की जो है सबसे ऊपरी परत होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 12 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 6 जनवरी को, 8 नवंबर को। इंपॉर्टेंट है, बता सकते हैं। चलिए भाई, दोस्तों, विश्व मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के पास। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल से भी जुड़ जाएं आप लोग। ठीक है, अच्छा, इस क्लास को करने के लिए आपके पास धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर आप लोग पूरे धैर्य के साथ क्लास में बने रहेंगे तभी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है, उत्तर प्रदेश की जलवायु का प्रकार क्या है? बताएं। उष्ण कटिबंधीय, मानसून, शीतोष्ण, शुष्क, और यहाँ पर दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश की जलवायु का जो है प्रकार क्या है? आप सभी को पता होना चाहिए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय मानसून। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 15 है, आंसर देने का प्रयास करेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म धारा है?
कैनरी करंट, लेब्राडोर धारा, कुरोशियो धारा, कुरिल धारा, बताएं। चलिएगा, आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर देखेंगे कुरोशियो ये जो जलधारा है, कह सकते हैं आप लोग, ये आपकी कैसी धारा है, ये आपकी गर्म धारा होती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये जो है परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, कौन बताएगा। चलिए, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं और यहाँ पर दिया है आपका 11। सभी का आंसर आना चाहिए। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। चलिए, अच्छा कुछ लोग बोर हो जाते हैं और बीच में क्लास छोड़कर भाग जाते हैं। भाई ऐसा ना करें, ठीक है। आप सभी के लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है कि पूरी वीडियो को वॉच करें, तभी आपको हेल्प मिलेगी। नहीं तो बाद में यही लोग होते हैं जो कहते हैं सर क्वेश्चन तो आया ही नहीं, फंसा ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। और यही लोग होते हैं जिनके बाद में 20 नंबर आते हैं, किसी के 40 आएंगे, किसी के 30 नंबर आएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसको पूरा तन्मयता के साथ करें, मेहनत के साथ करें। ठीक है, धैर्य के साथ बने रहें, धैर्य बहुत ज़रूरी है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं अगर आपसे पूछा जाए तो ओवरऑल 10 मंडल हैं। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। सबसे प्राचीन वेद जो है आपका ऋग्वेद है। ठीक है, और कह सकते हैं संगीत का वेद किसे कहा जाता है, तो आपका है सामवेद को जो है संगीत का वेद कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है। विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग और यहाँ पर रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल जो है कौन सा है, तो वो है आपका देव प्रयाग। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी मौसम से संबंधित है। चलिएगा, चावल है, ज्वार है, मक्का है और यहां पर दिया है आपका जौ। चलिए भाई, रबी के मौसम में जो है कौन सी फसल होती है, बताएं। तो यहां पर देखेंगे जौ जो है ये आपका रबी के मौसम में होने वाली फसल है। ठीक है, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, सरसों, चना, मटर और आलू, ये सारी फसलें जो है रबी के मौसम में होती हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। चलिए, जवाब दे सकते हैं आप लोग भाई। गुवाहाटी रिफाइनरी, बरौनी, डिगबोई, विशाखापट्टनम रिफाइनरी। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर डिगबोई जो है ये आपकी सबसे भारत की जो है सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार जो है कौन सा है, बताएं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, निवारक निरोध, एकत्र होने की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, बताएं। चलिएगा, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तब आप कहेंगे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है आपका, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार देता है। चलिए सभी लोग आंसर कर दें। यहाँ पर अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद यहाँ पर दिया है आपका 22। प्रयास कर सकते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार देता है, स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद दोस्तों 21A जो है ये शिक्षा का अधिकार प्रोवाइड करता है। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाई सेशन को आप लोग लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें। एक बार आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, अच्छा प्रयास किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को सभी दोस्त एक बार लाइक कर दें। अगला प्रश्न देखें। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है। चलिए भाई, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 325। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप लोग। चलिए भाई,
भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है? दोस्तों अभी आपको जीके जीएस पोर्शन में बहुत सारे कंटेंट देना बाकी है। अभी आपको जो है पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, सबके जो है 100 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी के, ठीक है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत ही जल्द आपको वीडियो मिलेगी देखने को, तो इसलिए जितनी भी क्लासेस हो रही सबको मिस ना करें, देखते हुए चलें। तो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना करता है? अनुच्छेद 324। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अनुच्छेद 161 जो है किससे संबंधित है? बताएं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। बता सकते हैं आप लोग, चलिएगा आंसर देने का प्रयास करें आप लोग भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 161 की, ये जो है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है राज्यपाल को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और ये जो है कह सकते हैं आप लोग भाग 6 में वर्णित है, संविधान के भाग 6 में जो है शामिल है। यह अनुच्छेद जो है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। लघु संविधान किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को कहा जाता है? बताएं। चलिएगा, लघु संविधान जो है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को कहा जाता है? प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप लोग। 44वां संविधान संशोधन, 12वां, 42वां और यहाँ पर दिया है आपका 86वां। लघु संविधान किस संवैधानिक संशोधन को कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? बताएं। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8, 12, 10 और 18। चलिएगा दोस्तों, अगर बात की जाए जो है मूल संविधान में, तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, वर्तमान समय में 25 भाग हो गए हैं, ठीक। अनुच्छेद की बात करें, मूल संविधान में 395 यानी 395 आर्टिकल थे, वर्तमान समय में 448 आर्टिकल हो गए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकारों की संख्या आपकी कितनी है? 6 है। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। बेसिक पॉइंट है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है राज्यसभा में कितने, यहां पर देखेंगे, इसको सही कर लेते, यहां पर थोड़ा सा राइट कर लेंगे इस क्वेश्चन को। राज्यसभा में कितने सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? बताएं। राज्यसभा में कितने सीटें जो है उत्तर प्रदेश से हैं? 62, 29, 40 और यहाँ पर दिया है 31। आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर सिम की जगह सीटें कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, ठीक है, तो मैनेज करें। राज्यसभा में अगर बात करें तो सीटों की संख्या कितनी है? तो वो है आपकी 31। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहता है, देखेंगे यहाँ पर 27 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस विधि सदन को समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, विधान परिषद को, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा जवाब करें आप लोग। चलिए भाई दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत की संसद जो है राज्य विधान परिषद को समाप्त कर सकती है, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन जो है और सेवा शर्त कौन करता है? बताएं। चलिएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा शर्त कौन कैसे करता है? आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा, ये सारी चीजें, इसकी व्यवस्था जो है कौन करता है, यानी वेतन जो है कहां से दिया जाता है? आप कहेंगे भारत की संचित निधि से। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे, आप लोग जवाब करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहां स्थित है? चेन्नई में, मुंबई में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में? बताएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय जो है कहां पर स्थित है? FSSAI। आप देखते होंगे ये जो है
जो पैकेजिंग प्रोडक्ट आते हैं उन पर ये साइन जो है बना होता है, लिखा होता है FSSAI, यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, और यहाँ पर दिया है आपका पश्चिम बंगाल में। चलिएगा, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है झारखंड के धनबाद में। कहाँ पर? झारखंड के धनबाद में स्थित है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? चलिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लें इस पर। आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है आपका हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, पदार्थ के कणों को एक साथ बांधे रखने वाला कौन सा बल होता है? चलिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों को एक साथ बांधे रखने वाला कौन सा बल होता है? वो होता है आपका अंतर आणविक बल उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला प्रश्न यहां पर देखें, निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं? कैल्शियम और सोडियम, सोडियम और मैग्नीज, सोडियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, बताएं। चलिएगा दोस्तों, कठोर जल में जो है अधिक मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? बोडा, लिंबू, रेगमा, पनार। चलिएगा भाई, जवाब दे सकते हैं आप लोग, कौन सी जनजाति जो है नागालैंड से संबंधित है? दोस्तों यहां पर जो है रेगमा जनजाति जो है ये आपका नागालैंड में पाई जाती है, पाई जाने वाली जनजाति है रेगमा। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? बता सकते हैं आप लोग, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? चलिएगा भाई, आंसर दे सकते हैं 8 ग्रह। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ओवरऑल 8 ग्रह। ठीक है, 9 ग्रह थे, प्लूटो को भी ग्रह की श्रेणी में लिया जाता था, लेकिन इसको जो है बाहर कर दिया गया। ठीक है, और प्लूटो को जो है बौना ग्रह भी कहते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, सबसे छोटा ग्रह जो है कौन सा है? चलिए सभी लोग आंसर दें, आपके पास 5 सेकंड का समय है। सबसे छोटा ग्रह जो है आपका कौन सा है? चलिए दोस्तों, बुध जो है ये आपका सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, कौन सा? बुध। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला पॉइंट देखिएगा, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बताएं। महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, और यहां पर दिया है आपका केरल। अजंता की गुफाएं जो है कहां पर स्थित है? चलिए भाई, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। कहां पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जो है अजंता की गुफाएं स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? चलिए भाई, प्रयास करें सभी लोग आंसर देने के लिए। ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है कौन थे? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार सेशन को भाई सभी लोग शेयर कर दें और लाइक कर दें। ब्रह्म समाज के संस्थापक, देखिए मैं लाइक के लिए इसलिए बोलता हूं कि ये वीडियो जिससे सबके पास पहुंचे। ठीक है, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है आपसे जो है पैसा, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। सेशन को लाइक कर दिया करें, सिर्फ थंब भी रखना है लाइक वाले बटन पर। अगर बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? आप कहेंगे राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, अगर पूछे आपसे कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, तब आप कहेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन देखिए, लोसांग एक उत्सव है, कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, और यहां पर दिया है आपका नागालैंड। चलिएगा, लोसांग जो है एक उत्सव है, ये जो है आपका कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये आपका दोस्तों सिक्किम में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। और आज की इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, जवाब करें क्वेश्चन नंबर 40 का। तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जानते हैं? और ये क्वेश्चन आपके लिए है, सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तोता ए हिंद जो है
किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को, इब्न बतूता में, दयाराम और यहाँ पर असीम को। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। तोता ये हिंद जो है किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग करेंगे। जिनका जवाब सबसे पहले आएगा उनका जवाब कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ जाएंगे। यहाँ से आपको निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी आपको। और जो भी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं। और जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक जो है आपको कंटेंट बिल्कुल मुफ्त में दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग जो है जुड़ जाएं चैनल से और अपने साथियों के पास भी शेयर कर दें इस वीडियो को, ठीक है। और सुबह जो है 11:30 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है और रात को जो है 8:30 बजे समान हिंदी लाइव टेस्ट होता है। आप लोग उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं। और सामान्य ज्ञान की 3 बजे स्पेशल क्लास होती है और बहुत महत्वपूर्ण होती है, ज़रूर कवर करें। चलिए मिलते हैं रात को 8:30 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।